चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन से देश भर में शोक की लहर है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बता दें अरुण साव ने एक वीडियो संदेश भी जारी कर गहरा शोक प्रकट किया है। बता दें श्री साव ने अजीत पवार के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा है कि अजीत दादा एक बेहद अनुभवी और कुशल राजनेता थे, जिनका महाराष्ट्र के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। डिप्टी सीएम साव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। महाराष्ट्र की कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद विधायक रहे और राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन, शुभचिंतक, उन सब को इस असीम दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। चलिए बुलेटिन में रुख करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर, जहां बता दें बिलासपुर जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। आसमान में छाए घने बादलों के साथ शुरू हुई रिमझिम बारिश ने पूरे इलाके को शीतलहर की चपेट में ले लिया है। लोग अब घरों में दुबकने को मजबूर हैं और गर्म कपड़ों का सहारा लगातार ले रहे हैं। लेकिन इस ठंड के बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो बेहद खुश नजर आ रहा है। ये वर्ग है हमारे किसान भाई। लंबे समय से बारिश ना होने के कारण बिलासपुर के खेत सूखे की मार लगातार झेल रहे थे। इसी कारण किसानों को भारी नुकसान भी हो रहा था, जिसके बाद अब किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं बारिश के कारण। बिलासपुर में एक बार फिर मौसम ने मिजाज बदल लिया। बारिश के कारण लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर किसान खुश भी नजर आए। ठंड में भी इजाफा हुआ है, साथ ही लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है बिलासपुर में। बता दें किसान लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे बारिश होने का। लंबे समय से बारिश ना होने के कारण बिलासपुर के खेत सूखे की मार लगातार झेल रहे थे, लेकिन इस बारिश ने मिट्टी की प्यास बुझा दी। किसानों का यह भी मानना है कि इस नमी से गेहूं और अन्य रबी फसल पैदावार में काफी सुधार हुआ है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने भी इस बारिश को फसलों के लिए गोल्डन रेन भी करार दिया। अधिकारियों का यह साफ कहना है कि अगर मौसम इसी तरह मेहरबान रहा तो इस साल पैदावार के पिछले रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। नमस्कार जी। जिला बिलासपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,12,135 हेक्टेयर है, जिसमें से 31,878 हेक्टेयर एरिया जो है कृषि के अंतर्गत आता है, जिस पर विभिन्न फसलें उगाई जा रही हैं। जिला में अधिकतर खेती वर्षा पर निर्भर करती है। केवल 6500 हेक्टेयर एरिया सिंचाई के अंतर्गत आता है। अधिकांश एरिया लगभग 80% एरिया जो है वर्षा के ऊपर या रेन फेड एरिया जिला बिलासपुर के अंतर्गत है। बिलासपुर में कुल 57,000 किसान खेती करते हैं। लंबे समय से जिला के प्रदेश के अंदर ही बारिश नहीं हो रही थी।
रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें बिलासपुर के लकव्यू होटल में अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बता दें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त राहुल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर सत्र की शुरुआत की है। साथ ही कार्यशाला का मुख्य एजेंडा डाटा संग्रह के पुराने तरीकों को बदलकर उन्हें अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाना रहा है। बता दें डीसी राहुल कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि डाटा किसी भी शासन व्यवस्था की रीढ़ होता है। उन्होंने घोषणा की है कि जिला प्रशासन जल्द ही एक विशेष वेब पेज तैयार कर रहा है जहां जिले से जुड़ा हर छोटा बड़ा और प्रमाणित डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। ये प्लेटफॉर्म आपको बता दें शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए भी सूचना का सबसे बड़ा और विश्वसनीय स्रोत बनेगा। उपायुक्त ने जनता से एक खास अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि जब भी सरकारी कर्मचारी डाटा लेने फाइल में आए तो आपको बता दें उन्हें सीधे जानकारी दें। गलत आंकड़े न केवल योजनाओं की रूपरेखा बिगाड़ते हैं बल्कि विकास की गति को भी धीमा कर देते हैं। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं राहुल कुमार। टेक्नोलॉजी देखिए, आज हमने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यशाला ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमारे सारे ज़िले के HODs और SDMs BDOs आए थे। मेन मकसद ये है कि हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो डेटा बेस्ड हो, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो, ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके और उसके डेटा कलेक्शन, डेटा की स्ट्रेंथनिंग पे कार्य करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और डेटा कलेक्शन पे फोकस करना और अपना जो गवर्नेंस है वो यूनिफॉर्म हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो। इसमें हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स है वो भी सेंसिटाइज हो, उस पर कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हमारी प्रक्रिया रही। देखिए चलिए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की अगली खबर की ओर, जहां बता दें हिमाचल प्रदेश के धीलाकुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगाई है। जलवायु परिवर्तन और अप्रैल के महीने में अचानक बढ़ती गर्मी के कारण गेहूं की फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केंद्र ने अब ताप शक्ति सहनशील यानी हीट टॉलरेंट उन्नत बीज तैयार किया है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पंकज मित्तल के मुताबिक बीते 2 वर्षों से मार्च अप्रैल में बढ़ता तापमान फसल की गुणवत्ता बिगाड़ रहा था, लेकिन ये नया बीज इस चुनौती से लड़ने में सक्षम है। बता दें संस्थान न केवल किसानों को आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक कर रहा है बल्कि उन्हें बेहतर किस्म के बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। किसानों की भलाई के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने जो तापमान, अधिकतर तापमान जो अप्रैल में एकदम से बढ़ जाता है तापमान, उसकी वजह से जो गेहूं में नुकसान होता है उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए जो हमारी हीट स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज हैं DVW 187, DVW 327, DVW 370, DVW 371, इन किस्मों का बीज कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर और पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से संबंधित हैं, इन दोनों फार्मों पर इन चारों किस्मों का उन्नत बीज कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।